फैसल साहब, कोई आपके अंदर कुछ ज़मीर नाम की कोई चीज़ है यार? सॉरी टू से, क्या जुल्म नहीं किया हमारे साथ? मैं अपनी वाइफ का जनाजा, मुझे अभी भी बड़ा रिग्रेट है, मैं उसको कंधा नहीं दे सका। आपने कौन सा ऐसा जुल्म नून लीग के साथ नहीं किया, लेकिन पॉलिटिक्स में आपने इसकी बुनियाद रखी और आपने पार्लियामान को बेतौकीर किया कि आप सियासी इख्तलाफ रखें, लेकिन जब आप मेरे भाई ये आप खुद प्रैक्टिस करते थे, आप हंसते थे, फवाद चौधरी साहब मजाक उड़ाया करते थे हमारा टीवी पे बैठ के, जब हमारी बेटियों के साथ ये चीज़ें जुल्म रवा रखा जाता था, तो मेरे ब्रदर ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए थी। उस वक्त आपने पॉलिटिकल स्पेस खुद ख़त्म की, आपने मामलात को खुद ख़राब किया। तो यार आप पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल सिस्टम पर आप भाई, इसका मतलब इमरान खान जेल में बैठ के इतना स्ट्रांग तो है कि वो कॉलिंग शॉट कर रहा है, ऐसा तो कोई पार्टी लीडर देखे तारीख में आया नहीं, तो फिर ये तो आप माने ना थोड़ा सा। जेल में बैठ के लंदन में जो है वो काम पड़ गया। कामरान भाई, देखिए कामरान भाई, क्या सर आपका जिलावती भाग गए थे, इतना जिलावती भी काटी है यार। आप हौसला रखें, लड़े, फाइट करें अपनी चीजों को। क्यों रोते हैं फैसल साहब? किस चीज की आप पब्लिक की बात मार के भाग गए थे? पॉइंट आ गया ना, आपसे एहतजाज हमें कौन सा ना, पब्लिक आप इकट्ठी करेंगे, आप 10 बंदे नहीं चौक में इकट्ठे कर सकेंगे। फैसल भाई, आप 10 बंदे भी चौक में इकट्ठे नहीं करेंगे, ये मैं आपको लिख के दे देता हूं। दुनिया का पॉपुलर लीडर भी समझ लेते हैं हम, लेकिन वो आवाम सड़कों पे नहीं आ रही, उनको रिहाई कराने के लिए। एक पॉइंट आ गया। अच्छा, आपका पॉइंट आ गया। आबिद भाई, मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा नुकसान हुआ बकौल न्याजी साहब के भी, बकौल फैसल साहब के भी, कि इमरान की मुखालफत करते करते या उसके खौफ का करते करते, टैकल करते करते, सियासी खौफ का, आप लोगों ने पॉलिटिकल स्पेस ही लूज कर दी है। पार्लियामान की कदर मंजिलत, सुप्रीम कोर्ट की कदर मंजिलत, अपनी बीइंग अ पॉलिटिशियन कदर मंजिलत। तो कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जैसे इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि इमरान से बात नहीं, कि आप कोई ब्रेक थ्रू ले आए, आप कोई स्टैब्लिशमेंट और इमरान के दरमियान ब्रेक थ्रू ले, या आप कह रहे हैं कि नहीं, इसको तो कैफे किरदार तक पहुंचाना है, ये अगर जिंदा बाहर आ गया जेल से तो अब छोड़े, हमें नहीं छोड़ेगा। पॉपुलैरिटी से खौफजदा इमरान की। आप फैसल साहब जब पॉलिटिकल स्पेस की बात करते हैं ना, मुझे हंसी आती है। ये इन्होंने एक मेजर के हवाले पूरी पार्लियामान को किया हुआ था, एजेंडा उसने सेट करना, किसने बोलना है, क्या बोलना है, किस एंकर ने किस टीवी पे बैठना है, किसने रहना है पैमरा के थ्रू, किसको अंदर करना है, किसको गोलियां मारनी है, किसको क्या करना है। फैसल साहब, कोई आपके अंदर कुछ ज़मीर नाम की कोई चीज़ है यार? सॉरी टू से, पर्सनल अटैक, मैं वैसे सवाल कर रहा हूँ आपसे, आपकी ज़बान कपाती नहीं है जब ये आप गुफ्तगू करते हैं? आप अपने माजी को झंझोड़ते नहीं है कि आपने क्या जुल्म नहीं किया हमारे साथ? मैं अपनी वाइफ का जनाजा, मुझे अभी भी बड़ा रिग्रेट है, मैं उसको कंधा नहीं दे सका। आपने कौन सा ऐसा जुल्म नून लीग के साथ नहीं किया, लेकिन पॉलिटिक्स में आपने इसकी बुनियाद रखी और आपने पार्लियामान को बेतौकीर किया, आपने पार्लियामान को गालियां दी, आपने पार्लियामान को चोर डाकू कहा, उसमें बैठने वालों की तजलील की। आपने मरियम नवाज के जब कराची में चादर और चार दीवारी पमाल की, यार आपको उस वक्त नहीं आया यार? आपने जरदारी साहब की बहन को लेकर आए पकड़ के पार्लियामान लॉज से, वो किसी की माँ। आप सियासी इख्तलाफ रखें, लेकिन जब आप मेरे भाई ये आप खुद प्रैक्टिस करते थे, आप हंसते थे, फवाद चौधरी साहब मजाक उड़ाया करते थे हमारा टीवी पे बैठ के, जब हमारी बेटियों के साथ ये चीज़ें जुल्म रवा रखा जाता था, तो मेरे ब्रदर ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए थी। उस वक्त आपने पॉलिटिकल स्पेस खुद ख़त्म की, आपने मामलात को खुद ख़राब किया। आप समझते थे कि जनरल फैज़ के होते हुए 2035 तक आपका जो प्लान था, एजेंडा था, जो आप पब्लिकली बातें करते थे, आपको कोई नहीं, जैसे न्याजी साहब ने फरमाया, आपने खुद अपने हाथ पांव काट के दिए हुए हैं। तो अब ये हम पर ना थोपे, अब आप अपनी चीज़ों को फेस करें, आप उसको पॉलिटिकल फेस करें, अदालतों में फेस करें। आप इसका ब्लेम हमें ना दें और ना हमें कोई सबक दें।
पार्लियामान में आप बैठे हुए हैं, आपको शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी कि डायलॉग करें, आप करते हैं तो इमरान साहब ऊपर से कह देते हैं जी हम फलान से डायलॉग नहीं करेंगे। तो यार आप पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल सिस्टम पर आप भाई इसका मतलब इमरान खान जेल में बैठ के इतना स्ट्रांग तो है कि वो कॉलिंग शॉट कर रहा है, ऐसा तो कोई पार्टी लीडर देखे तारीख में आया नहीं। तो फिर ये तो आप माने ना थोड़ा सा, जेल में बैठ के लंदन में जो है वो काम पड़ गया। कामरान भाई देखिए, कामरान भाई मुझसे बात कर रहे हैं कि फैसल से बात कर रहे हैं? लंदन में काम पड़ गए? नहीं, मैं बात तो आपसे कर रहा था आबिद भाई, वो बीच में आगे अभी आता हूँ जी। आबिद भाई मुझे बताएं अलीमा खान जब आती हैं उनसे मिलकर उनकी स्टेटमेंट कुछ और होती है, पॉलिटिकल लीडर आती है। घबराया कौन हुआ जेल में बैठ के? हम तो नहीं घबराए थे। हमारे लीडर की तो बीमारी पर ये मजाक उड़ाया करते थे। उसने कौन सा पॉइंट आ गया सर आपका? जिलावती एक सेकंड भाग गए थे, इतना जिलावती भी काटी है यार। आप हौसला रखें, लड़े, फाइट करें अपनी चीजों को। क्यों रोते हैं फैसल साहब? किस चीज की आप पब्लिक की बात मार के भाग गए थे? पॉइंट आ गया मेरे भाई, आप पब्लिक की बात तो करते नहीं है। आप इमरान खान के देसी मुर्गे पे लगे हुए हैं कि यार उसको किसी तरह फैसिलिटी मिल जाए, तो बाकी पर्क्स एंड प्रिविलेज को आप एंजॉय कर रहे हैं। तो वो अंदर रो रहा है, पीट रहा है, तो पीटे फिर। ये अदालतों से रिलीफ मिलेगा मेरे भाई। एहतजाज ना आपके बस की बात है, ना आपसे एहतजाज, कौन सा ना पब्लिक आप इकट्ठी करेंगे। आप 10 बंदे नहीं चौक में इकट्ठे कर सकेंगे। फैसल भाई, आप 10 बंदे भी चौक में इकट्ठे नहीं करेंगे, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। पॉइंट आ गया सर। हाँ, इस लीडरशिप के साथ आप खुशकिस्मत लोग हैं कि इतनी नकम्मी अपोजिशन आपको मिली है कि जो कि अवामी मुफाद का एक भी इशू नहीं उठा सकते, ना चीनी का, ना बिजली का, ना बेरोजगारी का, ना इंडस्ट्री बंद है उसका, ना पुअर बजट है, ताजर रो रहा है, किसान रो रहा है, खाद का क्या हिसाब किताब है, रेट की फसलों के किधर है, और मतलब ज्यादा 10-10 खरब रुपए की आपके पास ऑडिट पै रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह ये अपोजिशन सोई हुई है। सर पॉइंट आ गया आपका। न्यायी साहब, क्या इमरान खान सिर्फ यही तारीख बनाने जा रहा है कि देखो भाई बेनजीर साहब ने डील की, नवाज शरीफ साहब डील की, मैं डील नहीं करूंगा, चाहे मेरा यहां से मैं जिंदा बाहर ना हूं, उम्र कैद हो जाए, मुझे उम्र कैद काट के आऊं, तो यही बहुत बड़ा कारनामा होगा। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, क्योंकि और तो कोई काम हो नहीं रहा, कोई मूव नहीं कर रहा, ना एस्टेब्लिशमेंट, ना कोई सब सॉलिड जगह पे खड़े हुए हैं, हुकूमत तमाशाई एंजॉय कर रही है। नहीं साहब, मेरा ख्याल मैं एग्री नहीं करता हूँ। इमरान खान साहब पहले दिन से मुफाहमत और मुखासमत दोनों को पैरेलल चला रहे हैं। देखें, जब अली अमीन गंडापुर को ने वज़ीर आला सराज बनाया, केपी बनाया, सॉरी वज़ीर आला केपी बनाया, तो उनको 100% उसके बैकग्राउंड का पता है कि उनका 100 बरस से पेशा आबाद सिपाहगरी। फिर उमर अयूब को बनाया, वकास अकरम को बनाया, किसका नहीं हदूद अरबा महल वकू पता। ये कोई पाकिस्तान के नौवारिद हैं, इनके नहीं पता कहाँ से आए हैं। तो जनाचे ये नहीं कि कोई हर बंदा एस्टैब्लिशमेंट का टाउट होता है, लेकिन लोग होते हैं जो कंप्लाइंट होते हैं, लोग होते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ना चाहते, वो 4 नस्लों से नहीं लड़ना चाहते, आज तक लड़ाई नहीं की, वो एक उनके साथ अफवाम व तफहीम की पॉलिसी रखते हैं। तो जब ये इमरान खान साहब ने पार्टी हवाले की ऐसे लोगों के, तो एक ही एजेंडा था कि ये मेरी एस्टैब्लिशमेंट से बात करवा देंगे। ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके ज़हन नशीन करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ उन्होंने कुछ लोगों को ऐसा दिया कि जिसमें उनका ख्याल है मुखासमत, ठीक है, जिसमें उनके मेरा ख्याल है कि बाहर जब आते हैं कोई उनकी हमशीरा आती हैं या वो बोलती हैं, तो मेरा ख्याल है वो एक एजेंडा उनके पास होता है। अब वो उसके ज़रिए शायद इमरान खान के साथ भी ज़हन में ही होगा कि मैं इनके ज़रिए प्रेशर दूंगा। अब इमरान खान साहब को रियलाइज़ करना चाहिए कि 1996 से लेके आज तक 2025 तक एक सियासी फैसला नहीं किया। ये को मैं दर्जनों दफ़ा कह चुका हूँ कि मुझे एक सियासी फैसला बताएं जो इसमें इमरान खान साहब ने खुद ना कहा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कह रहे हैं कि उनके नालायक साहब, आप खुद बता रहे हैं कि इमरान खान मुझे ना नहीं करना चाहिए जेल के अंदर जी नहीं। अब आप और बात कर रहे हैं, और बात कर, मैंने कहा सियासी फैसला देखो, मैंने कहा बहुत लेट आपका ये आज से नहीं, मैं 10 साल से ड्राम बीटिंग कर रहा हूं। मैंने कहा सियासी पे। दूसरी बात यह जी कि ताकत का इस्तेमाल वो जो, लेकिन दिलेरी के बाद उम्र कैद है, किस्मत में उम्र कैद ही रहेगी।
कि बाहर आने का चांस है, ये बता दें मुझे। वो आप उम्र कैदी नजर आ रही है, भुट्टो साहब को फांसी दी, उम्र कैद, यही नजर आ रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जब तक सेशन के साथ ये बिटवीन द लाइन्स फैसल ने बहुत काम की बातें की हैं, जो कि मेरा ख्याल है हमसे ज़्यादा वो तहरीक इंसाफ के लिए थी, या आपके व्यूवर से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के लिए थी, कि भाई खुदा के वास्ते दरमियान ये मामला, ये अब क्या बताएं, इंसान शेर का शिकार उस वक्त कर लेता था जब लोहा इजाद नहीं हुआ था। किससे करता था? दिमाग से। दिमाग का काम है, ताकत का काम नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जी इमरान खान साहब जब तक ये सर, एक ब्रेक के बाद मैं आपको बताता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है फिल वक्त। ब्रेक के बाद सर, ब्रेक के बाद बताता हूं आपको एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। भाई पहले तो एस्टेब्लिशमेंट जंग से पहले इंडिया के साथ यहां पर थी, अब वो यहां पर है, कैमरे से बाहर निकल गई है। वो इमरान साहब को समझते हैं कि उनका बाहर आना मुल्क की स्टेबिलिटी और सलामती के लिए ठीक नहीं, तो वो क्यों इनसे डील करेगी? ये मत कोई इमरान साहब को दे दे और अवाम उनके साथ नहीं है सड़कों पे आने के लिए, कोई उनको समझा दे, तो शायद वो कोई इस मूड में आए इमरान साहब, चले कोई करके हाथ, शायद माफी हम तो नहीं क्लियरली मांग सकते, तो किसी और तरीके से रिग्रेट शिग्रेट करके काम चलाए, अपना निकले बाहर, और कोई तरीका नहीं। एस्टैब्लिशमेंट तो कोई स्पेयर करने को तैयार नहीं किसी को। कल तक इजाजत।